बड़ी देर कर दी। सुदामा ने कहा मैंने देर नहीं की प्रभु, आपने देर कर दी आने में। भगवान ने कहा मैं तो कितनी जल्दी आ गया। आसन पर ले गए। सुदामा बोले जाने दो, दर्शन करने आया था सो हो गए, अब जाने दो। भगवान बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुदामा बोले प्रभु संसार के सामने मुझे अपने गले से लगाकर जो मुझे मेरा सम्मान दिया है, इससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी नाथ। मेरा अपमान कर रहे थे लोग, आपने गले लगाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरा सम्मान बढ़ा दिया, वरना मुझ जैसे भिखारी को गले कौन लगाता है। आपने मुझ जैसों को गले लगाकर आपने बड़ी कृपा की, इसलिए तो भगवान को भगवान कहते हैं। उनकी अदालत में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। भगवान सबके लिए समान बुद्धि रखते हैं, सब पर कृपा बराबर है। सुदामा जी को ले गए, आसन पर बिठाए, नेत्रों के जल से पांव पखार दिया। रुक्मणी जरा जल लाओ, देर लगी तो नेत्रों के जल से पांव धोए। सुदामा पोटरी छिपा रहे हैं। भगवान बोले क्या लाए हो, भाभी ने क्या दिया है। छीन लिया, पोटरी छीन कर देखी तो 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब चावल, पोहा, चावल चिवड़ा। भगवान ने 1 मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण कर लिया और ग्रहण करते ही भगवान के खाते ही धरती के चराचर जीव का पेट भर गया। तो जीव मात्र को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। जब भगवान तृप्त होते हैं तो संसार तृप्त हो जाता है। वो महाभारत में कथा सुनी होगी ना कि द्रौपदी पांडवों के साथ जंगल में थी कि तभी दुर्योधन ने 10,000 संतों को भेज दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आओ, बोला भोजन, संत बोले भोजन मिलेगा, हाँ हाँ मिलेगा। तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, उनके पास एक बटलोई थी, पात्र, उससे निकलता रहता था जितना चाहो, पर वो द्रौपदी के खाने के बाद काम करना बंद कर देती थी। अब द्रौपदी ने जब देखा, अर्जुन भीम नकुल बोले कि अब संत लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, 10,000 हैं और अन्न के 10 दाने नहीं हैं, जंगल में थे वनवास में, तब क्या करें। बोले चलो मर जाते हैं, संत शाप देंगे तो मर जाते हैं। तो द्रौपदी बोली मत मरो, हमारे रक्षक भगवान है। भगवान से पुकारा, हे नाथ जैसे आपने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई, आज मेरे पतियों की रक्षा करो, वरना संतों के शाप से मर जाएंगे। तब कृष्ण प्रकट हो गए अकस्मात। कहा क्या हुआ। बोले बाहर 10,000 लोग खड़े हैं, वो भोजन की मांग कर रहे हैं और हमारे द्वार पे अन्न का एक दाना, नाथ रक्षा करो। गृहस्थ के द्वार से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप गृहस्थ के लिए कोई नहीं। बोले इससे अच्छा तो मर जाना। पांडव बोले मर जाए, भगवान बोले नहीं। द्रौपदी बोली मैंने बर्तन धुल लिया। बोले कहाँ लाओ। तो द्रौपदी ने एक पात्र बटलोई थी, लाओ। भगवान ने उसे लिया और उसमें एक पत्ता चिपका रह गया था, उस साग का पत्ता प्रभु ने बटलोई से निकालकर, बर्तन से निकालकर ग्रहण किया। और जब भगवान खाए, एक पत्ते से तृप्त हो गए और भगवान के तृप्त होते ही धरती का प्रत्येक जीव तृप्त हो गया। तो वो 10,000 संत जो बाहर थे, सबका पेट अपने आप भर गया और सबके डकार आने लगी। सबको लगा क्या हो गया, पेट तो भर गया, अब भीम कहेगा खा नहीं पाएंगे, तब भीम गुस्सा करेगा, तो सारे संत भाग गए। तो भगवान तृप्त होते ही सब तृप्त। तो सुदामा के 1 मुट्ठी चावल से, 1 मुट्ठी चिवड़े से भगवान तृप्त हो गए। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ने दे दिया। इसका मतलब ये है कि सुदामा इतने गरीब हैं पर खाली हाथ नहीं गए, अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी अन्न लेकर के गए। इसलिए कहता हूं सुदामा ने भगवान को अन्न दान किया।
कौन सा दान किया? और भगवान ने अन्न से तृप्ति पाई तो सुदामा को धन धान्य से भर दिया कि नहीं? मेरी माँ सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए। इसलिए कहता हूं कि अन्नदान करते रहिएगा। गृहस्थ का धर्म है द्वार से कोई भूखा ना जाए। अब देखिए ना, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, हजारों संत, सब संतों को पेट भर भोजन। आज आपने, कल आपने, मैया ने, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन संतों को अपनी ओर से इस पुरुषोत्तम माह जरूर भोजन दीजिएगा, जरूर अन्नदान कीजिएगा। जब आप भी माओ को भोजन देंगे तो आप के भोजन देने से ये माएँ यहाँ संत तृप्त होंगे। ये देखो संत हजारों आपके भोजन से तृप्त होंगे। अन्नदान गृहस्थ का सबसे बड़ा दान है। संतों के भोजन में कल का भोजन आप भी कराइए कि माँ संतों को आप भी भोजन कराएंगे। कल का प्रसाद संतों को आपकी ओर से अन्न क्षेत्र बांटा जाएगा। बताओ ये संतों की सेवा सही है कि गलत है? तो आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान, अन्नदान से जब माँ खाती है ना तो पेट का बच्चा तृप्त हो जाता है। माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं, जो गर्भ का है। जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में गया, ऐसे भक्त का खाया भगवान के पेट में जाता है। तो संतों का खाया पिया किसके पेट में जाएगा? इसलिए पुरुषोत्तम माह में अपने बेटा बेटी के जन्मदिन पर इन संतों को थोड़ा थोड़ा रोटी, देखो यहाँ संतों को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी, नित्य की सेवा है 12 महीने की। भक्त आते हैं और अपने हाथ से बांटते हैं। आप भी आ सकते हैं या जहाँ है वहीं से संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं। एक दिन की सेवा आप कीजिएगा। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 316 माताएं रहती हैं। आज एक और माँ आई, क्यों आई, कहाँ से आई मुझे नहीं पता, पर आज माँ से बात करेंगे तो सब पता लगेगा। मैया कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? पुणे से आया। पूना? पूना पुणे से। तो आप यहाँ क्यों आई हो? आश्रम में आया। आश्रम में रहने को आया। क्यों? अच्छे लगते ना मेरे को। तो आपके घर में कौन कौन है? 2 बेटे है मेरे को। बेटा? बेटा नहीं। बेटा नहीं है, बेटियां हैं? बेटी है, एक बेटी संभाला, वो नहीं संभालते बोल रहे। छोटे बेटी, बड़ा बेटी कार से जाओ मर जाओ ऐसा बोले। आपकी 2 बेटियां हैं? 2 बेटी है। तो बेटियां बोली कि कहीं भी जाओ आप मर जाओ। मर जाओ। कौन सी बेटी बोली ऐसा? बड़ा बेटी। बड़ी बेटी। और ये कौन है आपकी? छोटे बेटी है। तो ये बेटी आपको लेके आई है यहाँ रखने के लिए? ये आया, लेके आया। बात कराओ बेटी से। कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात? और ये पुणे से आई हैं? हाँ। तो आप इनकी कौन है? मैं बेटी हूँ, छोटी बेटी। आप गुजरात रहती हैं? गुजरात में कहाँ? गुजरात में खंभात। तो आप अपनी माँ को क्यों रखना चाहती हो यहाँ? मैंने 15-20 साल से उसको रखा, मैंने अभी नहीं रख सकती मैं। क्यों? मेरे पति अकेले कमाते, इतनी सारी जिम्मेदारी है, उनके मम्मी पापा, मतलब मेरे सास ससुर बच्चे हैं। तो जैसे सास ससुर हैं, जैसे बच्चे हैं, ऐसे एक माँ भी रख लो। रखा 15-20 साल तो देखा मैंने। अच्छा, 20 साल माँ आपके पास थी? हाँ। तो आपके पिताजी कहाँ गए? मेरे पिताजी गुजर गए, मैं छोटी थी तभी गुजर गए। तो भाई नहीं है आपका? भाई नहीं। तो आपकी बड़ी बहन, आप लोग ऐसा करो कुछ दिन बड़ी बहन रखे, कुछ दिन आप रखो अपनी माँ को। वो नहीं रखती है ना, वो घर से निकाल दिया उसने। अच्छा, बड़ी बहन माँ को निकालती है? निकाल देती है। रहना है तो पैसे दे के रहना, नहीं तो किधर भी जाओ मर जा बोल। अच्छा, बेटी बोलती है पैसा दो। हाँ। लो, बेटी अपनी माँ से कहती है पैसा हो तो आओ, मतलब माँ से भी किराया लेगी रहने का। ये देखो, ये औलादें हैं।
बेटियों के, कई बेटियां नहीं बोलती कि माँ बेटी के भाग्य में होती, खाते पे होती तो माँ वृद्धाश्रम न जाती, लेकिन आपने देखा कि परसों भी एक बेटी ही छोड़ कर गई अपनी माँ को, और आज भी एक बेटी ही अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। लेकिन आपको ना रखना चाहिए अपनी माँ को। मैं नहीं रख सकती ना गुरुजी, क्यों? नहीं रख सकती। थोड़ा और कमा लो, 2-4 रोटी खाएगी माँ। अभी मेरे पति अकेले ही कमाते हैं, मैं नहीं कुछ कमाती। घर पे बच्चों को ध्यान देती हूँ, सास ससुर है, उनके भाई है। तो माँ बच्चों का ख्याल माँ दे दिया करेगी, आप थोड़ा कमा के माँ को सेवा किया करो। अभी नहीं रख सकते ना, वो भी बोलते नहीं रख सकते। कौन, पति? आप कितने साल की हो? मैं 35 साल की। और आपकी बड़ी बहन? वो मेरे से बड़ी है, 5 साल बड़ी है। तो वो लगभग 40 साल की है। 2 बेटियां हैं माँ की, एक 35 साल की, एक 40 साल की। और मैया इस उम्र में अकेली हो गई, 2 बेटियों के होते हुए। मैया, आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए?